Welcome back students to our last lecture of mathematical logic. Okay, so जैसे कि हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्वर्स, इन्वर्स पे जो स्टेटमेंट थे उसको सॉल्व करके उसके आंसर इजीली निकाले हैं। और टोटोलॉजी बोलो, कॉन्ट्राडिक्शन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैलेसी, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। ओके, और लॉजिकल इक्विवेलेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं बाय द यूज ऑफ ट्रूथ टेबल। तो आज का जो क्वेश्चन सबके सामने बोर्ड पर दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ऐसे क्वेश्चन आप JEE के जो पिछले पेपर देखोगे, फॉर एग्जांपल 19, 18 और 20 में जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी जनवरी में, वहाँ पर देखोगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। वो हम आज सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर मैथमेटिकल लॉजिक ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो क्या बोला है बच्चों क्वेश्चन 1 में, द प्रोपोजिशन, हमको एक सेंटेंस दिया है दैट इज P एंड निगेशन Q और R इज नोन टू बी ट्रू। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमको क्या बताया है, यहाँ पर ट्रू बताया है। देन द वैल्यूज ऑफ P Q R रिस्पेक्टिवली, तो P Q R की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो प्रोसीजर है बच्चों। तो वो दो प्रोसीजर मीन्स कौन सी? सबसे पहली सबको तो पता है, दैट इज द यूज ऑफ ट्रूथ टेबल। और दूसरी प्रोसीजर जो है वो लॉज यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर लॉज के ही पीछे एक छोटा सा पार्ट छुपा है दैट इज कॉल्ड सेट्स हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो सेट का यूज करके हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पर यहाँ पर होता क्या है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो लॉज है ना, लॉज यूज करके स्टूडेंट सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वहां पर गलती कर बैठते हैं, है कि नहीं। लॉज या फिर सेट की थ्योरी यूज करके वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, पर वहां पर गलती 99% होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से। जो 1 और 2% में बच्चे हैं उनका आंसर निकल जाता है कि नहीं। तो सो बेटर ऑप्शन इज इजी एंड बेटर। क्या बचा है फिर? ट्रूथ टेबल बचा है। तो ट्रूथ टेबल का यूज करके हमको इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग ट्रूथ टेबल का ही यूज करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, थोड़ा सा टाइम जाएगा, पर आपको JEE में 4 मार्क्स ये वाला क्वेश्चन देगा ही देगा, और MSTCT में 2 मार्क ये वाला क्वेश्चन देगा ही देगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, P एंड निगेशन ऑफ Q और R का हम लोग ट्रूथ टेबल फाइंड कर लेते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट कितने हैं, दैट इज P दैट इज Q एंड दैट इज R। तो मेरा ट्रूथ टेबल किस तरह से बनेगा, पहले P, दूसरे कॉलम में Q, तीसरे कॉलम में R। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा, पर आप जब एक्चुअली पेपर पे सॉल्व करोगे एग्जाम में, तो ये विद इन 4 to 5 मिनट में आप इजीली सॉल्व कर सकोगे, इतना मुझे पता है। सो दैट इज P Q R। फिर हमको लगने वाला है Q और R, फिर Q और R का क्या लिखूंगा मैं, दैट इज निगेशन ऑफ Q और R, एंड फाइनली आई विल राइट P एंड निगेशन ऑफ Q और R। ये जो ट्रूथ टेबल का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ ना, ये 50 से 60% वाले स्टूडेंट्स को भी इजी ही लगेगा, ना कि जो लॉज वाली जो प्रोसीजर है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग जाएंगी अपने को। तो हमको 50% वाले बच्चों को भी ऊपर ध्यान देना है एंड 90% वालों को भी ध्यान देना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दैट इज स्पेस लेकर लिखेंगे। P के कॉलम में मैं लिखूंगा T, पहले 4 T, बाद में लिखेंगे 4 F, दैट इज ट्रू फॉल्स। फिर Q में लिखेंगे 2 T, 2 F, 2 T, 2 F।
ओके, बराबर आ रहा है सामने सामने। ओके, और आर में लिखेंगे टी एफ टी एफ टी एफ एंड हियर इज ऑल्सो टी एफ बराबर एक के सामने आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्यू और आर। तो और का मैंने किस तरह से लर्न करने के लिए और ध्यान में रखने के लिए बोला है, और के टेबल में हमको पता है ट्रिपल टी एफ है, इस इट मीन्स दोनों तरफ मुझे एफ चाहिए, दोनों तरफ एफ, तो जाकर लिखूंगा एफ, बाकी बिना कुछ सोचे समझे टी टी टी। तो देखो क्यू और आर, ये क्यू और आर मुझे दोनों तरफ क्या चाहिए रे, दैट इज एफ चाहिए। तो दोनों तरफ, चलो देखो देखो दोनों तरफ एफ, तो यहाँ पर मिल गया ऑन द दैट साइड, तो एफ लिख दिया, दोनों तरफ एफ, और लास्ट में क्या है, एफ है। बिल्कुल इजी, जब आप स्पेसिफिकली इसको सॉल्व करोगे ना, आप 3-4 मिनट में इसको तोड़फोड़ रख दूंगे। और एफ एफ तो लिख लिया, बाकी जगह पर दैट इज टी, दैट इज टी, दैट इज द टी, बिना बिल्कुल आराम से मैं लिखते बैठूंगा टी टी। ओके, तो दो तरफ एफ था, क्यू और आर में लिखने गया, क्यू और आर लिखने गया, तो मुझे दोनों तरफ क्या चाहिए, एफ एफ चाहिए, तभी जाकर मैं लिखूंगा एफ, नहीं तो बाकी सब जगह पर टी 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 टी। वेरी इजी। अब लिखना चाहूंगा दैट इज निगेशन ऑफ क्यू और आर। क्यू और आर का मुझे निगेशन चाहिए, तो पहले 3 जगह पर टी, तो यहाँ पर स्टार्टिंग एफ एफ, दैट इज एफ एफ का निगेशन दैट इज टी, और फिर से एफ एफ दैट इज एफ, और लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज टी। ओके, फिर देखो यहाँ पर P एंड निगेशन ऑफ क्यू और आर, लास्ट वाला जो कॉलम है उसे लिखते हैं, दोनों के बीच में एंड लिखना है, दैट इज फर्स्ट वन एंड दैट इज दिस, इन दोनों की इसमें क्या करना है हमको, एंड। और एंड का टेबल क्या बोलता है बच्चों, दोनों जगह पर टी, तभी जाकर टी लिखूंगा, नहीं तो फिर फॉल्स लिख के आ जाऊंगा। टी ट्रिपल एफ रहता है ना, और एंड का टेबल, तो दोनों जगह पर मुझे टी और टी ही चाहिए, तभी जाकर ही टी लिखूंगा। तो चलो देखते हैं, दिस वन एंड दिस वन, दोनों जगह पर टी, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो देखो यहाँ पर ही मिल रहा है, यहाँ पर मिला ये टी टी, 4 प्लेसेस, चौथे प्लेस पे टी, बाकी है क्या, बाकी यहाँ पर एफ एफ एफ, यहाँ पर टी, अरे नहीं सिर्फ ये टी, और बाकी फिर आराम से लिखते बैठो, एफ एफ, ओके, दैट इज ऑल्सो एफ, दिस इज टी, दिस इज एफ, दिस इज एफ, दिस इज एफ, एंड लास्ट वन इज ऑल्सो एफ। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट था ना, इसमें बाकी सब तो एफ आ गए, एक ही टी आया है, एक ही टी आया है, और इसी स्टेटमेंट को उन्होंने क्या बोला था बच्चों, कि नोन टू बी ट्रू बोला था, नोन टू बी ट्रू। तो इसमें ये एक ही ट्रू है, तो इस ट्रू के पैरेलल देखो, ट्रू के पैरेलल पी क्यू आर में कौन से दिखाई दे रही है, दैट इज टी के पैरेलल मुझे चौथे नंबर पे मिल रहा है ये टी, ये एफ और ये एफ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज टी एफ एफ इन द ऑप्शन नंबर बी। टाइम लगा, आई एग्री विद दैट, पर आपको परफेक्ट आंसर देता है ये, कंफ्यूज नहीं करने वाला है कि नहीं, प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, और फटाफट आंसर निकालना है। और आई एम 100% श्योर कि JEE में या फिर MST-CET में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, सो प्लीज नोट डाउन। ओके बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया है सबका?
तो जिनको अभी भी कुछ प्रॉब्लमेटिक स्टेप्स मिल रही होंगी, प्रॉब्लम जारी होंगी, उन बच्चों के लिए फिर से एक प्रॉब्लम हम रिपीट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। द प्रपोजिशन हमको दिया है स्टेटमेंट P एंड निगेशन Q एंड निगेशन R, ओके, is given to be true statement. Is given to be true statement, then the truth values of P, Q, R respectively सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी, और आंसर आपको कमेंट में लिखना है। दैट इज ऑप्शन ए TFF, ऑप्शन बी FTT, ऑप्शन सी TFT एंड ऑप्शन डी इज TTF. Okay, so this is particular problem related to that topic we are going to solve now. Procedure is the same. Okay, तो चलो इसको थोड़ा सा और फास्ट करते हैं। सो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है, प्रपोजिशन दिया है, ये हम लोगों को उन्होंने क्या दिया है, दैट इज ट्रू बोला है। तो लास्ट में आपको एक प्लेस पर टी मिलेगा और उस टी के पैरेलल जो कुछ भी ट्रूथ वैल्यूज रहेंगी वो आपको सिलेक्ट करनी है। सो सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाना आना चाहिए, दैट इज हियर इट इज गिवन 3 स्टेटमेंट ऑफ P Q R, फिर हमको लगने वाला है निगेशन Q, फिर P एंड निगेशन Q लगेगा और लास्ट में निगेशन R भी लगने वाला है, और दोनों के बीच में यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, दैट इज P एंड निगेशन Q एंड निगेशन R। तो अगर कोई ऐसा हो कुछ जिनको ट्रूथ टेबल बनाने में प्रॉब्लम जा रही हो, तो दे कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो P के कॉलम में पहले 4T 4F, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। ओके, थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। दैट इज ट्रू ट्रू, दैट इज फॉल फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ओके, और आर में आ जाएगा बच्चों, दैट इज द TF 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 एंड TF। निगेशन Q हमको मिलने वाला है, निगेशन Q दैट इज F F T T F F T T। ओके, अब चेक कर लो P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q। तो एंड का टेबल क्या कहता है हमको, T ट्रिपल F, इट मीन्स दोनों जगह पर T रहे तभी जाकर मैं T लिखूंगा बच्चों। कंसेप्ट क्लियर कर लो किस तरह से, P एंड निगेशन Q, हियर इज दिस P, हियर इट इज निगेशन Q, एंड देखना है कि दोनों जगह पर T तभी जाकर मैं T लिखूंगा, दोनों जगह पर T, बाकी तो कोई ऐसा बचा नहीं है। और फिर लिख देंगे F F F। देखो कितना सिंपल हो रहा है, F F F एंड लास्ट में आल्सो F। ओके, फिर निगेशन R लिख देंगे, निगेशन R व्हाट इज TF 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 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज F T F T F T F T। क्लियर, इज इट क्लियर? लास्ट में इन दोनों के बीच में क्या देखना है, फिर से एंड देखना है। जहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, एंड के टेबल में
अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग हाउ टू रिमाइंड दिस कि दोनों जगह पर टी चाहिए मुझे, तभी जाकर मैं लिखूंगा टी, नहीं तो फिर फॉल्स। तो चलो देखते हैं दोनों में, ये जो है दोनों जगह पर टी, तो मैं लिखूंगा रे टी, बाकी जगह पर ऐसी कोई दिख रही है क्या? दोनों टी नहीं, तो मैं लिख दूंगा दैट इज अ फॉल्स, दैट इज फॉल्स, हियर इज ऑल्सो फॉल्स and it is below F. So the in last column we are given here the statement of this is true, तो हमको यहाँ पर मिल रहा है true, तो इसके पैरेलल देखो इन फोर्थ प्लेसेस पे, that is true, that is F and that is F, तो which option is correct? T F F, that is option number A. Very simple. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी मच सिंपल। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, तो जल्दी से जल्दी नोट डाउन करो। Okay students, let's move to the next problem. तो चले नोट डाउन करेंगे। Okay, so this one asked from MST CET 2016, MST CET 2016. So this question is based on diagram, circuit diagram. Okay, so note down it carefully. Okay, here it is S1, here it is S2 dash, here it is S1 dash, and here S2. Okay, so current is passing through this way. And they are saying us symbolic form of the given switching circuit is equivalent to वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ओके, सो ऐसे भी क्वेश्चन हमको पूछते हैं
तो हमको आना चाहिए, दैट इज P और निगेशन Q। ऑप्शन बी इज P एंड निगेशन Q। ऑप्शन सी इज P implies Q and option D is negation of P implies Q. Okay, so this is the particular and little bit different question in front of us, was asked from MSTCT 2016. So note down and solve, try to solve it. ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर नाउ द डायग्राम? तो चलो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। यहाँ पर है S1, ओके, यहाँ पर S1 है, यहाँ पर S2 डैश है, देयर इट इज S2 डैश। इन सेकंड लिंक S1 डैश, हियर इट इज S1 डैश एंड S2, ओके। S1 S2 डैश, उसके ही पैरेलल S1 डैश और S2। सो दिस इज आवर सर्किट डायग्राम। तो उन्होंने बोला है सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्विचिंग सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, तो हमको चेक करना है इस स्विचिंग सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म इन दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ इक्विवेलेंट है। तो चलो देखते हैं क्या कहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टेट बोर्ड में बहुत बार पढ़ चुके हैं, S1 को हम P बोलते हैं, S2 को Q, S2 डैश को निगेशन Q एंड S1 डैश को निगेशन P। तो ये हमको अच्छे से याद है। ओके, तो मैं डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म लिखना चाहूँगा, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट। तो चलो देखो, जिनको नहीं पता उनके लिए S1 को P बोलते हैं, दैट इज P। S1 के साथ नेक्स्ट सर्किट S2 डैश सीरीज में है, तो उसको लिखेंगे एंड निगेशन Q, क्योंकि यहाँ पर S2 डैश है इसलिए। अभी इसके साथ नीचे की लाइन जो है वो पैरेलल, that's why I used here or sign, and again in bracket S1 dash, that is negation P and Q. This is my particular symbolic form. ओके, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म कहीं तो भी देखे समान लग रहा है क्या? P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड Q। तो जिसको देखे समान लग रहा होगा वो तो डायरेक्ट आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं, पर जिनको नहीं पता उन्होंने फिर से क्या करेंगे, हम लोग ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए। ओके, तो चलो इस साइड आ जाओ, ट्रूथ टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे बच्चों। दैट इज पहले क्या क्या लगने वाला है हमको, P Q, दो ही स्टेटमेंट है, R का कोई काम नहीं है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर P Q, ओके, फिर निगेशन Q भी लगेगा, निगेशन Q, फिर मुझे लगने वाला है P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q, ओके। फिर राइट हैंड साइड में, और के राइट हैंड साइड में निगेशन P, निगेशन P एंड Q, निगेशन P एंड Q, एंड इन लास्ट कॉलम मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ, दैट इज 1, दैट इज 2, देयर इज 3, 4, 5 एंड 6। लास्ट कॉलम में हम नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं बच्चों। तो P एंड निगेशन Q, दैट इज द 4th कॉलम, इनके बीच में हमको और देखना है
एंड निगेशन P एंड Q, इसका कॉलम है 6। ओके, सो अगेन देखो क्या है यहाँ पर, कॉलम 1 2 3 4 6 एंड 7 कॉलम ने हमने कॉम्बो लिया है बच्चों। ओके, तो ये किसके डिपेंड से लिया है हमने, तो ये आपको बता दूं, यहाँ पर चेक कर लो, जो हमने सिंबॉलिक फॉर्म लिखा है बच्चों, सिंबॉलिक फॉर्म लिखा है, इस डायग्राम का सिंबॉलिक फॉर्म, उसका हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे और ये 4 ऑप्शन में से किसके साथ ये इक्वल दिख रहा है, किसके साथ ये इक्वल मीन्स लास्ट कॉलम में जिनका भी ट्रूथ टेबल में ट्रू वैल्यू आ रही हो यानी सेम वैल्यू आ रही हो, तो वो ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे। तो जैसे कि मैंने सिंबॉलिक फॉर्म का ट्रूथ टेबल यहाँ पर लिख दिया है, तो चलो पी के कॉलम में लिखेंगे टी टी एफ एफ, क्यू के कॉलम में लिखेंगे टी एफ टी एफ, निगेशन क्यू में लिखेंगे एफ टी एफ टी। फिर देखो यहां पर चेक कर लो, P एंड निगेशन Q है, P एंड निगेशन Q, फिर से एंड का टेबल, दैट इज T ट्रिपल F, जब भी 2 T मिलेंगे तभी मैं क्या लिखूंगा T, जब भी 2 T मिलेंगे तो लिखूंगा T, है कि नहीं। P एंड निगेशन Q में फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम दोनों T जगह पर है, तभी जाकर T, बाकी F F, और यहां पर भी क्या रहेगा बच्चों, F रहेगा। फिर निगेशन P लिखते हैं, निगेशन P तो F F T T, वेरी इजी। और फिर से एंड है किसके बीच में, दैट इज निगेशन P एंड Q, सो हियर इट इज निगेशन P एंड हियर इट इज Q, तो इनके बीच में एंड, इट मीन्स दोनों जगह पर क्या देखना है फिर से, T और T। तो चलो देखो निगेशन P, यहां पर ये थर्ड प्लेस पे T और T, तो मैं यहां पर T लिख दूंगा और बाकी जगह आराम से F F F लिख देंगे। और लास्ट में कॉलम नंबर 4 एंड 6 के बीच में देखना है, 6 के बीच में देखना है, दैट इज और मीन्स जहां पर दोनों जगह पे F रहेंगे तभी जाकर लास्ट में हम F लिखेंगे। तो चलो देखते हैं दोनों जगह पर F, कौन से कॉलम में, 4 एंड 6 कॉलम में दोनों जगह पर F, तो यहाँ पर फर्स्ट F और F और कहीं F और F दिख रहा क्या, तो यहाँ पर F और बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेसेस दैट इज T T। So this is the our particular truth table for the symbolic form of this switching circuit. ओके, तो यहाँ पर लास्ट कॉलम में देखो, 7th कॉलम में हमको क्या दिख रहा है, दैट इज F T T F, F T T F। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाऊँ, मेरे पास P डबल इम्प्लाइज Q का ट्रूथ टेबल में लास्ट कॉलम में रहता है, दैट इज T डबल F T। ऑल ऑफ यू नो, ये सबको पता है कि P डबल इम्प्लाइज Q के कॉलम में रहता है T डबल F T। इसका अगर मैं निगेशन कर दूं तो मुझे मिल जाएगा बच्चों T का निगेशन F, F का निगेशन T, फिर से F का निगेशन T, दैट इज लास्ट F, T का निगेशन F। तो यहाँ पर सेम टू सेम मुझे मिल रहा है कि नहीं। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट विथ दिस निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे रे, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज D। प्रोसीजर समझ में आई तभी जाकर आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज यू विल फेस द प्रॉब्लम इन एवरी स्टेप्स।
है कि नहीं? तो इसकी प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो। ओके, सो जस्ट नोट डाउन वेरी फास्ट।